नमस्कार, भारत न्यू लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा का क्षेत्र बाराचट्टी, जहां पर मौजूद अत्या ग्राम में आज शोषित समाज दल ने एक बैठक किया गया। बैठक में 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन बाराचट्टी क्षेत्र से शोषित समाज दल से एक उम्मीदवार राम भजन मानव को उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया गया। उस स्थल में माननीय दल बल के साथ उनकी जोरदार स्वागत एवं फूल मालाओं से की गई, जहां मौजूद विनोद कुमार विरोधी जी है अपनी बात को पत्रकार के सामने रखा। समस्याओं से दूर तक छुटकारा पाएगा। ना कोई ऊंच रहे, ना कोई नीच रहे, ना कोई करीब रहे, ना कोई बेकार रहे, ना कोई लाचार रहे। सबके बेटी, सबके विकास, सबके सम्मान एक साथ इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। आज का आयोजन जो है बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों का चुनाव था और देश में जो जनतंत्र को राजतंत्र के तरह हाँका जा रहा है, वैसे राजतंत्र को नष्ट करके जनतंत्र चलाने के लिए शोषित समाज दल जो है जनता टिकट देती है। या शोषित समाज दल का आज बैठक में शोषित समाज दल के उम्मीदवार को जनता द्वारा तय करके यह बता दिया गया कि जनतंत्र जो है से नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं चलता है। जैसा कि भारत के राजनीति करने वाले सभी दल के नेता जनतंत्र को राज के तंत्र की तरह हाँक रहे हैं और सभी क्षेत्र की जनता पर अपने कार्यकर्ता को बहाल करके टिकट दे करके और जनता पर अपना नियति थोपने का काम करते हैं। उसे शोषित समाज दल नष्ट करके और जनतंत्र का हामी भर करके जनतंत्र का एक प्रतीक खड़ा किया है, जिसे पूरे देश में समझने की जरूरत है कि मैं जिस लड़ाई को जन्म दिया हूं, यह 100 में 90 शोषितों की लड़ाई है और हमारे शोषित वर्ग को देश के सारे मशीनरियों पर ऊंची जात कब्जा करके, शोषक लोग कब्जा करके एकाधिकार कायम कर लिया है। इसे खत्म करके जनतंत्र लागू करेंगे, जो 90% गरीब गुरबा दबे कुचले राढ़ रेहान कहे जाने वाले लोगों को मैं संगठित करके शोषितों का राज शोषितों द्वारा शोषितों के लिए स्थापित करूंगा। यह जो यहाँ के राजनीति को सिद्ध करके यह साबित कर दिया कि जिस तरह से रूस में जार जो है कभी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, जो है आपका चीन का जो कुनाक है वह कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, उसी तरह से भारत का जो ऊंची जात है वह कभी शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और लालू प्रसाद नीतीश कुमार ने बाघ और बकरी को एक जगह पानी पिलाने की जो बात कहती है, वह जो है इनका फरेबी चेहरा दिखाता है, कुर्सी के लिए दिखाता है, जनतंत्र को खत्म करके वंशवाद को कायम करने की बात करता है। इसलिए जगदेव बाबू के विचारों पर ही चल करके यहाँ आम शोषितों का, आम सर्वहारा का क्रांति छेड़ा जा सकता है। वरना ये लोग जो है सिर्फ सत्ता और कुर्सी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज तक 74 साल में देश को इन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया। यहाँ का आम जनता को रोजी रोटी, पढ़ाई, दवाई, कपड़ा, मकान से महरूम रखा गया और आज तक नेता जो है बड़े बनते गए। आईएएस का बेटा आईएएस बना, नेता मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना, मजदूर का बेटा मजदूर बना। यह जो है कुलीन तंत्र में संभव हो सकता है, जनतंत्र में संभव नहीं हो सकता है। यहाँ जो योजनाएं हैं उस योजनाएं का मालिक यहाँ का बिचौलिया होता है। सरकार को कोई फिक्र नहीं है कि जनता का रोजी कैसे मिले, जनता को रोटी कैसे मिले।
हर बच्चा को जो है शिक्षा कैसे मिले, इसका सारा जो योजना है इनका एक 6 महीने का बच्चे जैसा योजना है। जैसे 6 महीना के उदाहरण के लिए 6 महीना के बच्चे को या 5 वर्ष के बच्चे को जो नासमझ है, अगर उसको नोटों की टोकरी भर के हम दे दें और कहें बाजार से ये लिस्ट ले लो बेटा और जाकर के बाजार करके आओ, उसको हमारा लिस्ट नहीं अच्छा लगेगा, वह खिलौना के तरफ आकर्षित हो जाएगा, वह लेमन जूस के तरफ आकर्षित हो जाएगा और सारा पैसा मेरा बुला के चलावेगा, मेरा काम नहीं होगा। जस्ट लाइक बिहार सरकार और भारत सरकार का योजनाएं हैं जो विदेश में फरेबी भाषा बोल करके पैसा तो ले आता है, लेकिन उस पैसे का बंदरबाट होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मार्च लूट। योजना इनका पूरा नहीं होता है और सारा भ्रष्टाचार में पैसा बर्बाद हो जाता है। जनता ज्यों के त्यों खड़ी रह जाती है और उसको कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होना है। ऐसा है कि वो योजना चलाते हैं, योजना सफल नहीं होता है, इनका भी उनका जानकारी रहता है, लेकिन यहाँ पर भारत में उनके सामने और जो सत्ता का काम करते हैं, सत्तासीन हुए जो राजनीतिक दल हैं, उनका काम है कि जो यहाँ का जनता भारत के संविधान के माध्यम से जो जज बन गया है, उस जज को हमको मूर्ख बनाने के लिए तरह तरह का भाषण का जो बितखंडा है उसको खड़ा करके और बुर्बक बनाते हैं। जस्ट लाइक गांव में जैसे लोग कहते हैं कि 100 बार अगर एक झूठ को रख दिया जाए तो वह 101वां बार में वह सच हो जाएगा। यही इनकी मजबूरी है जिसके चलते ये झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए कि राशन कार्ड तो बहुतों को है ही नहीं और इन्होंने बनाया भी तो अभी तक वह फाइनल नहीं है और उन लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए चावल दाल की बात सर्वे सर्वा झूठ है इनका।